हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल ये देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। क्या वास्तव में हम लोग आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ को इस महोत्सव के रूप में मनाने के लायक हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल राजस्थान के जालोर जिले के एक इलाके में स्कूली शिक्षक ने, जो कि स्वर्ण जाति का बताया गया, उसने एक 9 साल के दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को इसलिए मरणासन अवस्था तक मार के पहुंचा दिया क्योंकि उसने उसके मटके में पानी रखा हुआ था, पीने के लिए छू लिया था। इस आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर दलितों के साथ ये हरकतें हो रही हैं तो क्या हम आज़ादी वास्तव में मना रहे हैं? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो वास्तव में समाज के लिए एक होकर सोचते हैं। अब मैं वामपंथी पत्रकारों को और जितने भी कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से धुतकारना चाहता हूँ और लाख लानतें भेजना चाहता हूँ। क्यों? जब भी भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की हरकतें होती थी, तुरंत इलाओ लश्कर लेके उस इलाके में पहुंच जाया करते थे और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बदनामी की हद तक पहुंचाया करते थे, क्योंकि उनका मकसद दलित के साथ न्याय नहीं, भाजपा सरकार और संघ को बदनाम करने की नीयत होती थी। मैं तब भी कहता था, क्या ये भारतीय स्वर्ण ही दलितों पर अत्याचार करते हैं? आज ये घटना कांग्रेस शासित राजस्थान में हुई है। आज भाजपा को मौका मिल गया है और भाजपा मुखर होकर कांग्रेस पे हमले कर रही है। पहले कांग्रेस हमले क्या करती थी? भाजपा को मौका मिल गया है तो मैं भाजपा से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाप कांग्रेस ने किया है, जो पाप वामपंथी पत्रकार करते हैं, वो पाप आप मत कीजिएगा। आपको दलितों की आवाज बनना होगा और इस मुद्दे पर आपको दलितों के साथ खड़ा होना होगा, उनकी आवाज बनकर ये छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी ईमानदारी से। दरअसल ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। कांग्रेस ने भाजपा को अपने पत्रकारों के जरिए घेरने की कोशिश की, उस समय भी मैं लाख कहता रहा कि प्लीज इस मुद्दे पर भाजपाई कांग्रेस स्वर्ण मत कीजिए, क्योंकि स्वर्ण एक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। आज जब कांग्रेस समर्थित राज्य में हमला हुआ है, सारे वामपंथी बुद्धिजीवी मौन है। क्या इनका ये मौन चुभता नहीं है आप लोगों को? मैं उन दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई में आप राजनीति में मत उलझिए। आप भले कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, किसी अन्य दल के हैं, इसमें सिर्फ आप दलित हैं, बाकी लोग स्वर्ण हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 75% स्वर्ण अपनी मानसिकता को बदल चुके हैं। सिर्फ 25% ग्रामीण इलाकों या उस क्षेत्रों में रहने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर गांव का और इलाकों का शहरीकरण हो चुका है और शहरों में मानसिकता कम पाई जाती है। मेरा उन लोगों से सवाल था पहले, क्या कांग्रेसी स्वर्ण दलित रोटी बेटी का संबंध रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। तो फिर ये लड़ाई राजनीतिक क्यों थी? ये लड़ाई सिर्फ सामाजिक थी। लोग अक्सर मुझसे लोग कहा करते थे, रवि तुम आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते? मैंने तब भी कहा, जब तक छुआछूत बरकरार है, जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, तब तक ये आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हम ये मानता हूँ कि आरक्षण का सही फायदा समाज के उस तबके को नहीं पहुंचा है जिसके लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। मैं बात कर रहा हूँ वाल्मीकि समाज के लिए। वाल्मीकि समाज आज भी आरक्षण व्यवस्था से दूर है, यानी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उसका फायदा अन्य दलित जातियां लेके जा रही हैं। मैंने बात की है वाल्मीकि समाज के 2 युवकों के से, क्योंकि मैं रामनगर में हूँ। रामनगर के वाल्मीकि मंदिर में उन युवकों ने इस 9 साल के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की श्रद्धांजलि देने के लिए एक मोमबत्ती का कार्यक्रम किया था, ताकि वो अपना दुख प्रकट कर सके इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर कि हम सब दलित एक हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उन युवाओं को कि उन्होंने इस आग को बरकरार रखा है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी दलित हैं वो एक हो जाओ, लेकिन आपको सवर्णों से अधिकार लेने हैं, लड़के नहीं। उनसे मांग कीजिए कि अगर हमें हिंदू समझते हो तो कब तक ही छुआछूत करोगे, ताकि वो स्वर्ण जो अच्छी मानसिकता के लोग हैं वो इन बुरी मानसिकता वाले लोगों को अपने से अलग करें। मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है उन वामपंथी पत्रकारों को भी कि इस मसले पर आप लोग अभी मौन हो, चुप हो, समनाक तरीके से। ऐसे भी आप लोगों को बोलने का कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग दलितों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप अपने राजनीतिक एजेंडे की तरह आवाज़ उठाते हैं। और उसका उदाहरण ये कांग्रेस राज्य में दलित की हत्या का मामला है। 20 जुलाई 2022 को हमला होता है, 13 अगस्त 2022 को बच्चे की मौत होती है। इन 23 दिनों में वो परिवार दर दर भटकता रहा। घटना होती है राजस्थान के जालोर इलाके में और मरता है बच्चा अहमदाबाद में। तो सोचिए उस परिवार को कितनी तकलीफ झेली होगी। और इन 23 दिनों में किसी वामपंथी पत्रकार को पता भी ना चला होगा, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, दलितों से, प्लीज़ एक हो जाइए। मैं कथित स्वर्ण हूँ जाति से, आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, एक हो जाइए। इस मामले को सामाजिक लड़ाई के रूप में आगे लड़िए, राजनीतिक रूप में नहीं, क्योंकि वास्तव में छुआछूत है ये मैं मानता हूँ। और इस लड़ाई में सबसे पहला योगदान मेरा आपके लिए होगा।
क्योंकि मैंने दलितों के साथ छुआछूत बहुत करीब से देखा है, उस दर्द को मैंने करीब से महसूस किया है। आज इस दलित छात्र की हत्या से अगर मैं काश वहाँ होता तो उस टीचर का मैं क्या करता मैं सोच नहीं सकता हूँ। उस सोच से मैं बड़ा हूँ। हालांकि उस टीचर का पक्ष अभी नहीं आया कि वास्तव में ये हत्या उसने इसी पक्ष से की है नहीं, क्योंकि ये पक्ष अभी आना बाकी है। हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, उसको पक्ष को सुनना चाहिए। लेकिन पुलिस ने क्योंकि कांग्रेस राज्य का मामला है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है, तो मुझे लगता नहीं है कि शक शुबा का कोई मामला होना चाहिए। ये मामला वास्तव में एक स्वर्ण जाति के युवक द्वारा दलित जाति के बच्चे की हत्या का मामला है। सुनिए रामनगर के दलित युवाओं को जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। और आपने से विनम्र निवेदन है, जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, अपने बच्चों को ऐसी खिलौनी शिक्षा मत दीजिएगा कि इन बच्चों से दूर हैं। सारे बच्चे अपने हैं, मासूम हैं, प्यारे से हैं। जय उत्तराखंड। देखते इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं इसमें वाल्मीकि मंदिर बम्बाघेर में खड़ा हूँ। आज सुबह आप सब ने एक खबर सुनी होगी कि जोधपुर राजस्थान में एक 9 साल के बच्चे को इसलिए पीट के मार दिया गया क्योंकि वो दलित था और उसने एक घड़ा छू दिया जिसमें पानी भरा। तो एक शिक्षक ने उस बच्चे को इसलिए मार दिया। मतलब हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज भी दलितों को छुआछूत के कारण मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो इस विषय पर हमारे मित्र हैं शुभम, और ये बड़े जागरूक हैं और वाल्मीकि संगठन में भी है, ये इनका योगदान बड़ा। सर, जब आपने एकदम खबर सुनी तो उस समय एकदम से क्या विचार आपके मन में आया? थोड़ा आगे आना। देखिए पत्रकार साहब, सबसे पहले हमारे जो दिल में एक दर्द होता है ना, एक दर्द हमारे दिल में उठा। ये देखिए कि हम कल 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और जो वर्तमान में जो हमारा पूरा देश है पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और हमारे भारत देश के अंदर ही जातिवाद और छुआछूत की जो एक कुप्रथा पहले थी, जो हमारे महापुरुषों ने अपने विचारों से, अपने आंदोलनों से और अपने संघर्ष से जो जीत हासिल करी, आज भी वो कुप्रथा हमारे भारत देश में प्रचलित है, जिससे हमारे दलित समाज के दबे कुचले लोगों को हर जगह दबाया जा रहा है। देखिए, आरक्षण जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, उसका जो सदुपयोग है वो हमारे समाज अभी तक उस चीज़ को नहीं पा पाया है। और जो जघन्य अपराध जिसे कहेंगे कि 9 साल का एक बालक जो सिर्फ इसलिए पिटाई का हकदार बनता है कि उसने एक स्वर्ण शिक्षक के रखे मटके से पीने के लिए पानी पी लिया, मतलब पीने के लिए पानी ले लिया उसमें से। तो ये जो सोच है, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद हो चुके हैं। देखिए, अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हमें 75 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन जो एक काले मन के अंदर जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो मनोवादी सोच के लोग बैठे हैं, जो छुआछूत की बात रख रहे हैं, ऐसे लोगों की आज़ादी अभी हम नहीं मानते कि हमें आज़ादी इस तरीके से मिल पाई। अच्छा सुनो, मुझे एक चीज़ जानिए, हमारे देश में छुआछूत को अभी भी है, ये तो मैं भी मानता हूँ। ये क्या वास्तव में बीजेपी वाले हिंदू करते हैं या कांग्रेस वाले हिंदू नहीं करते? ये मेरे को जानना है कि लोग अक्सर क्या करते हैं, फिर बीजेपी का श्रवण होगा तो उसको ताने मारते हैं जी, लेकिन कांग्रेस वाला श्रवण होगा तो उसको ताने नहीं मारते जी। ये इसके बारे में जरा मुझे बता दो जरा। देखिए, ये जो मुद्दा है ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जिस तरीके से आप एक कांग्रेस और भाजपा वाली बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, देखिए सबसे पहले वो भारत देश का नागरिक है, और इस देश के नागरिक होने के नाते उन्हें आपस में मेल मिलान से रहने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये समझ लीजिए कि आप की जो इस तरीके की जो भावना रखते हैं, ये कुछ ही प्रतिशत लोग हैं जिनके लिए हम संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत देश के अंदर जो हमारे, मेरा सवाल नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने देखे जितने भी राजनीतिक लोग हैं जी, वो जब भी दलितों की लड़ाई आगे आती है तो वो क्या करते हैं, जितनी भी, जैसे मान लीजिए कि ये लड़ाई भी राजस्थान में भी वहाँ कांग्रेस की सरकार है जी, अगर वहाँ भाजपा की सरकार होती तो तहलका मच जाता जी, ठीक है। इसमें कोई तहलका नहीं मचा वहाँ, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार है। लेकिन एक दलित के साथ अत्याचार हुआ, एक चाहे वो कहीं भी हुआ, मेरा अपना मानना है कि जब भी दलित के साथ अत्याचार होता है, वो भाजपा हिंदू कांग्रेस हिंदू में नहीं बांटना चाहिए। वो हर स्वर्ण बराबर काम कर रहा है और पढ़े लिखे स्वर्ण तो सुधर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ही जानना चाहता हूँ आपसे, क्या वास्तव में भाजपा वाला स्वर्ण ही ऐसी हरकतें कर रहा है या कांग्रेस स्वर्ण नहीं करता? ये मेरा सवाल है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हर एक व्यक्ति 5 उंगली बराबर नहीं होती है। देखिए स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही समान है।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो दलित समाज के लोग भी हम लोगों से, जो लोग अच्छे पद पे पहुँच जाते हैं आरक्षण के बल पे, वो खुद हमसे हीन भावना रखते हैं, वो अपने आप को दलित कहलाने से बचते हैं। और जो आपने बात कही है कि भाजपा सरकार होती है, कांग्रेस सरकार होती है, ये सिर्फ एक मुद्दा है कि भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाएगी और कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाएगी, लेकिन जो शोषण हो रहा है वो दलित समाज का हो रहा है। जो मुद्दा है वो मुद्दे से आप भटक नहीं सकते। शोषण दोनों सरकार में हो रहा है। दोनों सरकार में हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे आवाज़ उठाने वाले वामपंथी लोग हैं वो इस मुद्दे की गंभीरता से सोचे, इसलिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी अगर एक 9 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि वो दलित है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसको छोटी खबर में समझिए आप। और चूंकि कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई है तो मामला शांत है, उतने बड़े मुद्दे पे वामपंथी उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक हिंदू होने के नाते, स्वर्ण हिंदू होने के नाते मेरे लिए बड़ा शर्मनाक विषय है। जब मुझे सुमन भाई ने बताया इस खबर के बारे में, क्योंकि किसी और मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, तो मैंने उस खबर की डिटेल में गया। पहले मुझे लगा कि कई बार हम किसको फंसा देते हैं। जब मैंने खबर पढ़ी तो मैं हैरान हो कि पुलिस का स्टेटमेंट है ये आरोप नहीं थे। वास्तव में पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित छात्र था, पानी पीने के लिए मारा। मतलब पानी पी रहा है वो बच्चा, एक मटके में तो उन्होंने पानी निकाल के वो पिया, तो उन्होंने जो टीचर है उन्होंने उसे बहुत उसको मार दिया। तो मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि इस मतलब मेरा बच्चा ये सुनेगा, वो सुनता तो क्या लगेगा उसको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वाल्मीकि मंदिर के सामने खड़ा हूँ, वो वाल्मीकि जिन्होंने इस पूरी दुनिया को राम का परिचय दिया, वो राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज उनके समाज के लोगों को अगर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, मैं उन दलितों से कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को आप भाजपा कांग्रेस से मत जोड़िएगा। आपको संगठित होना है और इस तरह के सौंड जो से हरकतें कर रहे हैं उनका कड़ा जवाब देना है, चाहे वो किसी भी दल में हो। बिल्कुल। देखिए, किसी को सजा दिलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा जो एक उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यह है कि जो इस प्रकार की भावनाएं रखता है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके उस मैल को हमें साफ करना है। और ऐसा नहीं है कि दलित समाज की आवाज़ उठाने के युवा तैयार नहीं है, सारे युवा हमारे साथ हैं। और इस आवाज़ को उठाने के लिए सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं, दलित समाज ही नहीं, आप जैसे हमारे जो जागरूक युवा हैं, जो अन्य समाज से भी आते हैं, वो इस जघन्य अपराध के लिए आप भी इस चीज़ को कहते हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है, तो हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, दरअसल मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए और बचपन से बाहर रहे, पढ़े लिखे, दिमाग में कभी यह ख्याल नहीं आया कि इसके हाथ का नहीं खाना है। मैंने देखा अपने हाथ में, बड़ी हंसी आती थी इस मामले में, और ये संस्कार मैंने बच्चों को भी दिया है। और लेकिन वास्तव कई लोग मेरे जो दोस्त हैं वो क्योंकि शहरों में रहते, शहरों पता चलता नहीं है। अगर आपको देखना है तो इस खबर को गौर से पढ़िएगा जो जोधपुर में हुआ है 9 साल के बच्चे को। मतलब ये खबर सुन के मुझको शर्म आ रही है कि हम 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी सोच से ये संकीर्णता भी निकली नहीं है बाहर। और अभी भी कई खबरें इसको सुनने को मिलती है पहाड़ों में कि भोजन माता इसलिए खाना नहीं दे रही है कि उनको अलग कर देती है। ये खबरें भी कभी सुनने को मिलती है कि भोजन माता ने जो है दलित वालों को अलग कर दिया। भी चल रहा है प्रकरण इसी प्रकार का पूरे देश में। मैं ये उन लोगों से ये कहना है कि आपके मन में कभी भी यह ख्याल इस तरह का, इस आज़ादी के बाद भी, मैं भीमराव अम्बेडकर को इसलिए मानता हूँ कि जिस संस्कृति से वो निकले, उसके बाद उनको कई बार लोगों ने अंग्रेजों का एजेंट भी कहा कि अंग्रेजों के एजेंट थे, पर मुझे कभी, जिनको मैंने पढ़ा है उनको, मुझे कभी वो लगे नहीं है। तो जितने भी मेरे शीर्ष नेता हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनमें से भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हैं। वो व्यक्ति जिसने आईना दिखाया, और मैं उनको अवतार मानता हूँ, इसलिए कि अगर वो नहीं होते तो ये दलित समाज कभी भी आगे आ नहीं सकता। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने बलिदान देकर, संघर्ष करके हम लोगों को ये आज़ादी दी है, देखिए कुछ लोग इस तरीके की जो घटना घटित कर देते हैं, उन लोगों की वजह से हम हर किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन देखिए, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी से, साहिब काशीराम जी से, जो हमारे परम आदर्श हैं, ऐसे जो हमारे परम आदर्श हैं, इनके युवा, जो हमारे आज का युवा है, इनको आदर्श मान के यदि वो प्रण ले ले कि समाज को और सुधार के रहेगा, तो ये समझ लीजिए कि दूसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भी यहाँ मौजूद हैं, दूसरे साहब काशीराम जी भी मौजूद हैं, और हर एक युवा जो है उसके अंदर अगर वो प्रेरणा बना ले तो वो सब कुछ काम कर सकता है, समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। धन्यवाद श्लोक जी, बात करने धन्यवाद आपका। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से एक बात मुझे और भी कहनी है कि ये घटना घटती है जोधपुर में, और जोधपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ रामनगर में ये समाज द्वैत होता है और यहाँ पे अगरबत्ती जलाता है उस बच्चे की शोक संवेदना में। पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम होने चाहिए थे, पर नहीं हुए। शायद ये 15 अगस्त के चक्कर में संभव रहा, लेकिन ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करके सवाल आपके सामने सौंपना चाहता हूँ। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जहाँ तक सवर्ण ओबीसी नेता हैं, उन्हें दलित नेता भी है मायावती जी,
तो जब कभी भी देश हित की बात आती है तो वो कौन सा विपक्षी नेता है जो इस सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होता है? एक ही नाम आएगा, मायावती। यानी कि उस समय वो दलगत राजनीति को छोड़ के देश में सबसे आगे देश के लिए खड़ी हो जाती हैं सरकार के समर्थन में। जब देश की सुरक्षा की बात आती है वो विपक्षी नेता है मायावती जी। लेकिन जितने भी सौंड नेता हैं बाकी वो सब करते क्या है? वो अपने स्वार्थ के लिए अपने देश की बदनामी करना शुरू करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता हूं मैं, तो जितने भी सौंड नेता हैं, ओबीसी नेता हैं हमारे देश के, सब ने सरकार का खिलाफ किया और अपनी आर्मी को बलात्कारिता कह दिया था, अपनी आर्मी का मजाक बनाया। लेकिन मायावती एकमात्र ऐसी नेता थी जो अपनी आर्मी के साथ सरकार के साथ डटकर खड़ी रही, क्योंकि देश का मुद्दा था। ऐसे होते हैं दलित, जब देश का मुद्दा होता है उससे भारतीय बन जाते हैं। तो ऐसे दलितों के साथ अगर आप छुआछूत करते हैं तो मुझे लगता है कि शमशेर डूब जाने की आवश्यकता है। और शुभम ने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी है, हमें आपके अंदर के पाप को खत्म करवाना है। तो अगर ऐसे युवा आगे आ रहे हैं, अभी आपको सोचना है कि आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की सोच के साथ आप मनाना चाहते हैं। फिलहाल अभी के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।